नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षकों का जो फिक्सेशन का प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है। बहुत से जिला के द्वारा लेटर निकाला गया है। दोस्तों, फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिल रहा है वो 25,000 बेसिक पे के ही आधार पर मिल रहा है। फिक्सेशन होने के बाद वेतन बढ़ जाएगा तो आपको बढ़ा हुआ वेतन एरियर के रूप में मिलेगा। लेकिन जब तक आपका फिक्सेशन नहीं हो जाता है, वेतन निर्धारण नहीं हो जाता है, आपका बेसिक पे 25 के यानी 25,000 ही रहेगा। जो फिक्सेशन विपत्र आप भर के देंगे, प्रपत्र बना करके देंगे, उसी के आधार पर आपका जो बेसिक पे है आपके एचआरएमएस पोर्टल पर इंटाइटल किया जाएगा, यानी वह उस पर एंट्री किया जाएगा और उसी के आधार पर तब आपका वेतन मिलेगा। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज दोस्तों, एक जिला के द्वारा जो अब्सेंटी मांगा गया था, बीटीसी फॉर्म 17 के आधार पर मांगा गया था मार्च महीने का अब्सेंटी, उसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिलता। इसके भी बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जितने भी शिक्षक हैं जिनका फिक्सेशन किया जाएगा, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, अलग अलग साल का फिक्सेशन फॉर्मेट भर करके देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक 2006 के हैं, यानी 1/7/2006 को जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उनका फिक्सेशन किस प्रकार से आप फॉर्मेट भरेंगे। एक तो ये फॉर्मेट है, हो सकता है आपके ज़िले में जो डाटा मांगा गया हो ये डाटा आगे में हो, 1 नंबर का जो कॉलम है वो आपको 7 नंबर में हो, 8 नंबर में हो, इस तरह का हो सकता है। लेकिन आपको टोटल डेटा इसी प्रकार से भर के देना है। पहला है कि सक्षमता उत्तीर्ण, कौन सा सक्षमता, 1 या 2 आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद शिक्षक का नाम, इंग्लिश के कैपिटल लेटर पे आपको अपना नाम भर देना है। प्रान नंबर भर देना है। आपका वर्ग कौन सा है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या 11, 12। आप वेतन निर्धारण का प्रपत्र दोस्तों सावधानी से भरेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार का अगर त्रुटि होता है तो आपके फिक्सेशन में दिक्कत हो जाएगा और आपका एचआरएमएस पोर्टल पर गलत एंट्री हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों विषय, आपका विषय कौन सा है। जनरल 1 to 5 में 3 सब्जेक्ट होता है दोस्तों, एक उर्दू होता है, एक जनरल होता है और एक बांग्ला होता है। तो आपका इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है वो आप चुन लेंगे। उसके बाद है दोस्तों नियुक्ति की कोटि, जिस समय आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई होगी स्थानीय निकाय के रूप में, उस समय आपका कौन सा कोटि में बहाली हुआ था और सक्षमता में आपने कौन सा कोटि भरा था, वो दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों विद्यालय का नाम, आपको विद्यालय का नाम लिख देना है, विद्यालय का यूडाइस कोड लिख देना है। उसके बाद है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या, जो आपका प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें आपका आईडी संख्या है वो सही सही भर देना है। उसके बाद है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि, जो सक्षमता 1 वाले जो विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों, उनका जो योगदान की तिथि था वो 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 के बीच में उनको योगदान करना था। संभवतः उसी के बीच का कोई डेट होगा तो उनकी योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 हो गया। उसके बाद है दोस्तों कि प्रशिक्षण उन्होंने कब पूरा किया है। तो चूंकि ये 2006-2007 के हैं तो उनका जो प्रशिक्षण डीपीई इनका पूरा हुआ है 14 फरवरी 2011 को इन्होंने प्रशिक्षण पूरा किया है। प्रशिक्षण इन्होंने इग्नू से किया है। उसके बाद है दोस्तों संवर्धन उत्तीर्णता की तिथि। तो संवर्धन उत्तीर्णता की तिथि इनका 23 दिसंबर 2012 हो गया। जो 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स होता है ये 2012 में ही पास किए हैं। उसके बाद है दोस्तों टीटी वाला कॉलम, आप बीटेट पास हैं, सीटेट पास हैं, एस्टेट पास है, क्या पास है, दक्षता पास है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने दक्षता बीटेट सीटेट या एस्टेट कब पास किया है वो तिथि आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद है दोस्तों यही जो 4-5 कॉलम है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय निकाय के रूप में प्रथम योगदान की तिथि आपका कब था। तो इनका जो प्रथम योगदान का तिथि था वो 1 जुलाई 2006 में था और प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि, प्रशिक्षित वेतन मान जो उनको मिल रहा है इनको 14 फरवरी 2011 से मिल रहा है। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि से अद्यतन अवधि तक कोई सेवा में टूट हुआ है नहीं। उसके बाद है तिथि 1 जनवरी 2025 में प्राप्त मूल वेतन को लेवल 2 इंडेक्स 14 में प्राप्त मूल वेतन 31,340 रुपया। यानी अगर ये नियोजित रहते
तो 1 जनवरी 2025 को इंडेक्स 14 के अनुसार इनका बेसिक पे 31,340 रुपया होता यदि ये नियोजित शिक्षक होते। चूंकि ये विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 1 जनवरी 2025 को निर्धारित लेवल 2 के अनुसार ही मिलेगा और इंडेक्स 9 में इनका आएगा 31,670 रुपया। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार दोस्तों शिक्षकों को सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जा रहा है और पे प्रोटेक्शन यही हुआ कि आपका जो बेसिक पे होता 1 जनवरी 2025 को और विशिष्ट बनने के बाद आपका बेसिक पे कम नहीं होना चाहिए, आसपास में होना चाहिए। जो अनुलग्न क है कहाँ पर फिट बैठता है वो आप देख सकते हैं। तो जिनकी ज्वाइनिंग 2006 को थी, जनवरी 2025 में नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होता। विशिष्ट बन गए हैं तो इंडेक्स 9 के अनुसार उनको वेतन मिलेगा और 31,670 रुपया मिलेगा। और जो आवास भत्ता है दोस्तों ये एरिया पे डिपेंड करता है। उसके बाद है अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 जुलाई को किनका इंक्रीमेंट होगा और 1 जनवरी को किनका इंक्रीमेंट होगा। तो ऐसा सामान्यतः नियम है दोस्तों, जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी को हो जाती है उनका जो अगला वेतन वृद्धि है वो 1 जुलाई को होगा और जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी के बाद यानी 2 से लेकर के 7 जनवरी के बीच में हुआ होगा उनका जो अगला वेतन वृद्धि है वो 1 जनवरी को मिलेगा। इसको भर करके डॉक्यूमेंट लगा करके आपको अपना प्रखंड कार्यालय में जमा करना है। ये तो वो हो गया दोस्तों जिनकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2006 को था। अब आगे बात करते हैं जिनकी ज्वाइनिंग 2007 का है दोस्तों, वो भी दक्षता पास हैं और उनका जो प्रशिक्षण का तिथि है वो 5 जनवरी 2014 को है, जिनका ज्वाइनिंग 2 अप्रैल 2007 को है। तो उनको जो प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है वो 6 अगस्त 2012 से मिल रहा है। प्रशिक्षित वेतनमान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आप ये तिथि को अपने प्रमाण पत्र से या जब से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है वो सही सही देख करके लिखेंगे, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों का जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, जो सीनियर जूनियर होंगे वो इसी तिथि के आधार पर होंगे। इसीलिए दोस्तों कोई सा भी ऑप्शन आप सावधानी से भरें। उसके बाद है दोस्तों कि 1 जनवरी 2025 को लेवल 2 के अनुसार इंडेक्स 12 में उनका बेसिक पे 29,530 रुपया होता। चूंकि नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जा रहा है यानी कि उनका बेसिक पे इससे कम नहीं होगा, तो विशिष्ट बनने के बाद उनका बेसिक पे 29,850 रुपया हो जाएगा। मेन आपको यही 2-3 चीज़ को ध्यान रखना है। एक रखना है आपको प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, नियोजित रहते हुए आपका बेसिक पे कितना था और पे प्रोटेक्शन के अनुसार आपका बेसिक पे कहाँ फिट बैठ रहा है। तो इनका 29,850 रुपया हो जाएगा। और जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उनका जो अगला इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई को लगेगा और जो 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं उनका अगला इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगेगा। जिनकी ज्वाइनिंग दोस्तों 2010 में हुई है, 2010 में हुई है तो नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता और जिनका जो प्रशिक्षण है दोस्तों वो 2019 में पूरा हुआ है। चूँकि पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है उनका बेसिक पे 27,320 रुपया हो जाएगा। और ये जो है दोस्तों ये 2010 के शिक्षक हैं जिनका प्रशिक्षण 2019 में पूरा हुआ है। नाम और डिटेल्स के आगे जो आप भरेंगे दोस्तों वो यही सब भरेंगे। उसके बाद है दोस्तों बात करते हैं टीटी पास शिक्षकों का। जैसे ये बीटेड से कोई पास किए हैं उनका जो पासिंग डेट है दोस्तों वो 14 मई 2012 है। अलग अलग तिथि को ज्वाइन किए होंगे तो कोई शिक्षक हैं जिनकी ज्वाइनिंग 8 फरवरी 2014 को हुई होगी और इनको जो प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है दोस्तों, इनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है 2019 से मिल रहा है और लेवल 2 इंडेक्स 10 के अनुसार इनका बेसिक पे 27,820 रुपया होता यदि ये स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में ही होते। आप ऐसे मान सकते हैं दोस्तों कि नियोजित में आप लेवल 2 में थे और विशिष्ट बनने के बाद भी आप लेवल 2 में हैं और इंडेक्स सिर्फ चेंज होगा दोस्तों। इंडेक्स 10 के अनुसार इनका बेसिक पे 27,820 रुपया होता। पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो उनका बेसिक पे है वो 28,140 रुपया होता और इस तरह से इनका जो अगला वेतन वृद्धि है वो 1 जुलाई 2025 को हो जाएगा। ये टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, वैसे शिक्षक हैं जिनका प्रशिक्षण 2019 यानी 19 जनवरी 2019 को पूरा हो गया है और इनका जो प्रशिक्षण हुआ है वो रेगुलर मोड में हुआ है। जिनका प्रशिक्षण दोस्तों रेगुलर मोड में 2019 में हुआ है उनका बेसिक पे
140 रुपया समथिंग होगा। और वैसे टीटी पास शिक्षक जिनका प्रशिक्षण 22 मई 2019 को हुआ है, उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा, क्योंकि नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे इंडेक्स 9 के अनुसार 27,010 रुपया होता, इसलिए पे प्रोटेक्शन के अनुसार इनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। आप ये सारे डेटा को सावधानी से भर करके आप अपने प्रखंड कार्यालय में जमा कर देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका बेसिक पे और प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि। प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि बार बार इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आपका जो वरीयता का निर्धारण होगा, आप जो सीनियर जूनियर होंगे अपने विद्यालय में, वो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से ही होंगे। इसलिए दोस्तों सावधानी से भरें। लगभग सभी शिक्षकों को दोस्तों अपना अपना बेसिक पे पता होगा, जो नियोजित रहते हुए उनका था 1 to 5, जिसका स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 रुपया, 6 to 8 का 28,000 रुपया, 9-10 का 31,000 रुपया और 11-12 का 32,000 रुपया। ये बेसिक पे है, स्टार्टिंग बेसिक पे है। अब नियोजित रहते हुए आपका जो बेसिक पे था दोस्तों, आप इसी टेबल के अनुसार मिला लीजिए कि आपका बेसिक पे कहाँ फिट बैठ रहा है। जैसे बहुत से शिक्षक होंगे जिनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता उनका, यदि वे नियोजित रहते 1 जनवरी 2025 को, तो 27,010 रुपया आप देखिए यहाँ पर कहाँ फिट बैठ रहा है। 27,010 रुपया से उनका बेसिक पे कम नहीं होना चाहिए। 27,010 से कम 26,520 रुपया है। चूंकि पे प्रोटेक्शन है, इसके अनुसार कम नहीं होना चाहिए, तो संभवतः इससे अगला इंडेक्स में होगा, वो 27,320 रुपया में होगा। तो इस टेबल के अनुसार आप अपना बेसिक पे देख लीजिए कहाँ पर फिट बैठ रहा है, वही आपका नियोजित रहते हुए बेसिक पे हो जाएगा। फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार जो आपको बेसिक पे मिलेगा दोस्तों, इसी के आधार पर आपको प्रमोशन भी मिलेगा। जैसे कोई शिक्षक 25,000 स्टार्टिंग बेसिक पे से यदि विशिष्ट के रूप में वो शुरू करते हैं, 8 साल की लगातार सेवा के बाद वो इंडेक्स यहाँ पर पहुँचेंगे और उस समय उनका बेसिक पे 30,750 रुपया हो जाएगा। यदि वे योग्य होंगे, उनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा, तो इनका पदोन्नति किया जाएगा 6 to 8 में और उनका बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बेसिक पे दोस्तों बढ़ेगा। जो 2003 से लेकर के 2005 तक के स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका बेसिक पे विशिष्ट बनने के बाद 31,670 रुपया होगा। जो 2006 के हैं दोस्तों, उनका 30,750 रुपया होगा। जो 2010 के स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 29,850 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, सभी प्रकार की टीटी पास, चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, चाहे वो जनरल टीटी पास हो, विशिष्ट बनने के बाद उनका बेसिक पे 27,330 रुपया होगा। स्नातक ग्रेड की अगर बात करें दोस्तों, 2013-16 में जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई होगी, उनका बेसिक पे 29,700 रुपया होगा। जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई होगी, उनका बेसिक पे 28,840 रुपया होगा। और जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, छठा फेज के जो विशेष शिक्षक बने हैं, उनका बेसिक पे 25,000 रुपया होगा। और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 28,000 रुपया होगा। विशिष्ट शिक्षकों को जो ये वेतन मिल रहा है दोस्तों, ये बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार मिल रहा है और उसमें सिर्फ पे प्रोटेक्शन का जिक्र किया गया है दोस्तों। इसमें फिलहाल आपको सेवा निरंतरता यानी सर्विस कंटिन्यूटी नहीं दिया जा रहा है, आपको सिर्फ आपके जो बेसिक पे है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। भविष्य में यदि आपको सेवा निरंतरता मिलेगा तो इसका आदेश आ जाएगा और आपका वेतन भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा के द्वारा एक लेटर निकाला गया था। रिसेंट का ये लेटर है, पत्रांक है 1903, दिनांक है 8 अप्रैल 2025। प्रेषक है कार्यक्रम पदाधिकारी। विषय है सक्षमता 1 के रूप में विशिष्ट शिक्षकों का माह मार्च 2025 का अनुपस्थिति विवरणी BTC 17 पर बनाकर उपलब्ध कराने के संबंध में। BTC 17 में मार्च महीने का एब्सेंटी मांगा गया था दोस्तों नालंदा जिला में। देखेंगे कि BTC 17 आखिर है क्या। उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के निर्देशालोक में सक्षमता 1 के रूप में विशिष्ट शिक्षकों के माह मार्च 2025 की अनुपस्थिति विवरणी BTC 17 पर बिल बनाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करना है, ताकि ससमय वेतन मिल सके। और सक्षमता 1 का जो शिक्षक है, उनका BTC 17 में ही एब्सेंटी देना था। अब देख लेते हैं दोस्तों BTC 17 आखिर है क्या। BTC 17 का फॉर्मेट यही है दोस्तों, नालंदा जिला के द्वारा निकाला गया था। इसमें है बिहार ट्रेजरी कोड, उसके बाद है मेजर हेड, माइनर हेड, बिल कोड, सब मेजर हेड, बिल नंबर, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, अर्निंग, डिडक्शन,
बेसिक पे, स्पेशल पे, डीएनएस, यानी आपको जिस प्रकार का वेतन में जो आपको डीए एचआरए मिल रहा था वो टोटल देना है। और यही बीटीसी 17 फॉर्म है दोस्तों, जो नालंदा जिला के द्वारा निकाला गया था। और इसमें था ग्रॉस पे, नेट पे, सिग्नेचर ऑफ द बिल क्लर्क, और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। ये आपको बीटीसी 17 फॉर्म जो है बना करके, बिल बना करके नालंदा जिला के द्वारा ये लेटर निकाला गया था दोस्तों, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को और सभी चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को लिखा गया था। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।